प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए फाइनल ईयर का सेकेंड पेपर उप समाज शास्त्रों का परिचय के अंतर्गत न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। नगरीय स्थलों में विचलन, डिविएंस इन अर्बन स्पेस। सबसे पहले जानते हैं नगरीय स्थल की अवधारणा। नगरीय स्थल का अर्थ है नगर, अर्थात वो स्थल जहां पर खूब घनी हरियाली ना हो और लोग अपार्टमेंटों, इमारती घरों, घनी बस्तियों में रहते हों। नगरीय स्थल का अर्थ है जहां अधिकतम यातायात के उत्तम साधन, उच्च शिक्षा प्राप्ति के केंद्र, सांस्कृतिक गतिविधियां, खेल कूद के कार्यक्रम, नल बिजली की सुविधा, आधुनिक सुख सुविधा के साधनों की सुविधा तथा अपराध और पड़ोसियों से भावनात्मक दूरी एवं अकेलापन आदि। विचलन की अवधारणा। संस्थागत अपेक्षाओं और सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन किए जाने वाले व्यवहार को विचलन, विपथगमन या विसामान्यता कहते हैं। विचलन एक ऐसी क्रिया या व्यवहार है जिसे किसी समाज के लोग गलत, अनुचित, अनैतिक और अशांत मानते हैं। इतना ही नहीं, जिसके लिए समाज में कुछ विशिष्ट सामाजिक नियंत्रण के उपाय भी किए जाते रहते हैं और विद्यमान भी होते हैं। समाज शास्त्रियों ने विचलन के अनेक परिभाषाएं दी हैं। कोहेन के अनुसार विचलन वे व्यवहार हैं जो सामान्य रूप से मान्य आचरण का उल्लंघन है। इन्होंने व्यापार के कानूनों को तोड़ना, उनका उल्लंघन करना, गलत तरीके से वस्तु हथिया लेना, वेश्यावृत्ति, मादक चीजों का सेवन, शराब पीना आदि को विचलन के अंतर्गत माना है। नगरों के स्थलों में विचलन से तात्पर्य है वो बस्तियां जो समाज, सरकार, नगरपालिका, नगर निगम, नगर विकास प्राधिकरण आदि के नियमों के अनुसार मान्य नहीं है। नगर के वे स्थान, स्थल, बस्तियां, गलियां, मकान, बाजार, माल, सड़कें जो प्रथाओं, परंपराओं या सामान्य मापदंडों के अनुसार मान्य नहीं हैं, ऐसे स्थान नगर विचलन शीर्षक के अंतर्गत आते हैं। नगरीय स्थलों के विचलन के सिद्धांत। इस सिद्धांत से संबंधित दो प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है जीवन शास्त्रीय एकरूपता का सिद्धांत। नंबर 2 सामाजिक विघटन। तो हम प्रत्येक का विस्तार से अध्ययन करेंगे। नंबर 1 है जीवन शास्त्रीय एकरूपता का सिद्धांत। प्रारंभ में पार्क विशेष रूप से प्रकृति वर्ण के विषयों से प्रभावित हुआ जो चार्ल्स डार्विन के जीव विज्ञान के उद्विकासीय और स्थान के लिए संघर्ष सिद्धांत पर आधारित है। पार्क ने कहा कि नगर जैविक लक्षणों के संतुलन वाले होते हैं जिस पर प्रवासियों के आने और संघर्ष उत्पन्न होने से संतुलन बिगड़ा। स्थान के लिए संघर्ष का एक भाग था लोग श्रेष्ठ स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करने लगे। जो लोग उत्तम स्थान प्राप्त नहीं कर सके वे गंदी बस्तियों में रहने लगे। इस भिन्नता के कारण लोगों के व्यवहार भी नगरीय क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होते हैं। नंबर 2 सामाजिक विघटन का सिद्धांत। शॉ और मैकवे जिन्होंने बर्गिस और पार्क से प्रभावित होकर दावा किया कि शिकागो एवं अन्य बड़े नगर विशिष्ट जोन्स में बटे होते हैं जो इस प्रकार से हैं। नंबर 1 जोन फर्स्ट, जिसमें केंद्रीय व्यापार स्थान जहां कुछ लोग रहते हैं और दिन में वहां बैंक और व्यापार की गतिविधियां होती हैं। नंबर 2 जोन 2 स्थानांतरण का जोन, वह क्षेत्र जो कभी प्रभावशाली क्षेत्र रहा था परंतु अब नष्ट प्राय हो रहा है और वहां बहु व्यवसायी रहते हैं। यह आवास, निवास तथा मकानों के लिए सबसे सस्ता जोन और प्रथम नवीन प्रवासियों का बसने वाला स्थान बन जाता है। नंबर 3 जोन 3 सम्मानीय वर्किंग का स्थान। नंबर 4 जोन 4 शहर से और आगे एवं दूर सुखी मध्यम वर्ग का निवास स्थान। नंबर 5 जोन 5 शहर की बाहरी सीमा जहां धनी लोग निवास करते हैं। शॉ और मैकमे ने सुझाव दिया कि प्रत्येक बाद वाले प्रवासी जो नगर में कम आते हैं वो नगर के सबसे सस्ते जोन में बसने को बाध्य होते हैं। उन्होंने सरकारी नगरीय अपराध गति में पाया कि जोन 2 में अपराध की गति अधिकतम लंबी अवधि तक पाई गई। शॉ और मैकमे ने विचार व्यक्त किया कि अधिक जनसंख्या विघटन को बढ़ावा देती है। इस कारण थॉमस और जनानिकी ने समूह के सदस्यों पर से विद्यमान व्यवहार के सामाजिक नियमों के प्रभाव को कम होना बताया है।
इसका अर्थ ये हुआ कि सामाजिक नियंत्रण की अनौपचारिक विधियां व्यक्ति को विचलित व्यवहार करने से रोकती हैं। इनके अभाव में लोग अपराध करते हैं। अनौपचारिक दबाव की विधियों में लोकमत, कानाफूसी और पड़ोसी संगठन आते हैं। इस प्रकार के सामाजिक विघटन के परिणाम वेश्यावृत्ति, नशाखोरी और अपराधों को बढ़ावा देते हैं। आलोचना। उच्च जनसंख्या के कारण विघटन का सिद्धांत प्रारंभ में तो सत्य लगता है, परंतु बाद में ये नियम बस्ती पर लागू नहीं होते। दूसरी आलोचना। संक्रमण काल में ये सिद्धांत सही पाया जाता है, परंतु बाद के वर्षों में विभिन्न व्यवहारों के प्रतिमानों पर यह लागू नहीं होता है। नेक्स्ट आलोचना। यह सिद्धांत नगरीय स्थानों में श्वेत वस्त्रधारी अपराधों की व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट। अपराध को सामाजिक विघटन का परिणाम तथा कारण दोनों माना गया है, जो गलत है। नगरीय स्थलों में विचलन की व्याख्या दो दृष्टिकोणों से की गई है। प्रथम, नगरीय क्षेत्र के विभिन्न स्थलों में गैर कानूनी निर्माण तथा नगर के विभिन्न स्थानों में समाज विरोधी व्यवहार एवं गतिविधियां। नगरीय विचलन का मानक शून्यता का सिद्धांत। मर्टन के मानक शून्यता एनोमी के मॉडल के अनुसार नगरीय स्थानों में विचलन की व्याख्या इस प्रकार से की जा सकती है। नगर की सांस्कृतिक संरचना एवं मान्यता प्राप्त लक्ष्य व्यक्ति को चयन करने के लिए बाध्य करते हैं। इसी प्रकार से नगर पालिका, नगर निगम, विकास प्राधिकरण आदि में व्यक्ति को अपने आवास संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इन संस्थाओं द्वारा प्रदान किए गए साधनों का ही चयन करने के लिए दबाव डाला जाता है। इस संदर्भ में नगरवासी के सामने दो विकल्प हैं। नंबर 1, नगर के द्वारा निश्चित लक्ष्यों को स्वीकार अथवा अस्वीकार, और नंबर 2, नगर द्वारा मान्य साधनों को स्वीकार अथवा अस्वीकार। जब व्यक्ति नगर के द्वारा निश्चित लक्ष्यों एवं साधनों का चयन करके व्यवहार करता है, तब नगर में संतुलन होता है। लेकिन जब व्यक्ति इनमें से किसी एक या दोनों को अस्वीकार करके व्यवहार करता है, तब नगरीय स्थलों में विचलन पैदा होता है। नगरीय स्थलों में प्रमुख विचलन इस प्रकार का है। नगरीय स्थलों में विचलन के प्रकार। नगरों में विचलन के अनेक प्रकार देखे जा सकते हैं। इन्हें विचलनों की प्रकृति, हानि की गहनता एवं नगर के सरकारी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा विरोध के आधार पर ये दो भागों में बांटे जा सकते हैं, जो इस प्रकार हैं। सामान्य और विशेष। नंबर 1, नगरीय स्थलों पर गैर कानूनी विचलन। निम्नलिखित उदाहरण नगरीय स्थलों के देखे जा सकते हैं जिनके विरुद्ध राजनीतिक दबाव पड़ने पर सरकार एवं न्यायालय कड़ा रुख अपनाते हैं। कार्रवाई होने में कभी कभी तो वर्षों लग जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण इस प्रकार हैं। मकानों, दुकानों, आवासीय बस्तियों, घर के बाहर फेंसिंग लगाना सामान्य विचलन है। नगरों में वेश्यालयों का होना आम बात है। होटल, पॉश कॉलोनी के बंगलों, ब्यूटी पार्लर, मसाज केंद्रों, क्लबों, अन्य सार्वजनिक स्थलों, गेस्ट हाउस आदि में वेश्यावृत्ति की गतिविधियां नगरों और महानगरों में सामान्य बात है। नो पार्किंग स्थलों पर कारों, स्कूटरों, मोटरसाइकिलों आदि को पार्क करना। मुख्य मार्गों के किनारे सड़क पर अतिक्रमण करके छोटा मोटा मंदिर बनाना या कोई पूजा स्थल विभिन्न धर्मों द्वारा निर्मित करना विचलन का उदाहरण है। धार्मिक भावनाओं के कारण उन्हें हटाना भी कठिन होता है। शराब, पान, बीड़ी, सिगरेट, चाय की दुकान आदि का बिना सरकारी अनुमति के चलाना। सरकार द्वारा शराब की दुकानों का घनी आबादी क्षेत्रों में कर के लालच में लाइसेंस देना आम बात है। नंबर 2, नगरीय स्थलों में सामान्य विचलन। नगरीय स्थलों में सामान्य विचलन के निम्न प्रकार देखे जा सकते हैं, जैसे दुकान के सामने प्रचार के साइन बोर्ड के स्टैंड, घर के बाहर कचरा फेंकना, जगह जगह विभिन्न प्रकार के प्रचार के लिए पोस्टर और साइन बोर्ड लगाना, मैरिज गार्डन, विवाह पार्टियों द्वारा सड़कों पर कार स्कूटर पार्किंग, दुकानदारों द्वारा दुकान के सामने फुटपाथों पर बिक्री का सामान रखना एवं अतिक्रमण, सड़क के किनारे मंदिरों के आसपास फूल माला एवं पूजा की सामग्री बेचने के लिए अस्थायी रूप से बैठना, फल सब्जी बेचना, साइकिल कार स्कूटर के पंचर ठीक करने की दुकानें लगाना, बगीचों पार्कों सड़क के तिराहों चौराहों पर लाल बत्ती के समय भिखारियों का भीख मांगना, सामान बेचना, वाहन के बीच आ जाना, पुरुषों के यहाँ वहां चाय जहां दीवारों के सहारे बंद मकान किसी कोने में लघु शंका का निवारण करना।
सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी मकानों, स्थलों आदि में पान, गुटखा आदि की पीक थूकना, गरीबों, निर्धनों, मजदूरों आदि का रात्रि में फुटपाथों, सरकारी बाग बगीचों, स्टेशन के प्लेटफॉर्मों पर सोना या रात गुजारना, बस्तियों कॉलोनियों में कूड़ा डिपो का होना, युवाओं का मोटरसाइकिल एवं कारों का तेज चलाना, शौचालयों के अभाव में गरीब, निर्धन, मजदूरों, स्त्री, पुरुषों एवं बच्चों का खाली पड़े मकानों, प्लॉटों, सड़क व रेल मार्ग के किनारे शौच जाना, मकानों की टूट फूट, पत्थर, ईंट, मिट्टी आदि का रात्रि में सड़क के किनारे खाली भूमि पर डालना, विवाह, शादी, बर्थडे पार्टी पर बड़े स्तरों पर खानपान आयोजन के बाद कागज के पत्तल, दोनों गिलास, चम्मच, खानपान की झूठन सड़क के किनारे फेंकना आदि ऐसे और अनेक उदाहरण नगरीय स्थलों के विचलन को देखे और दिए जा सकते हैं। निष्कर्ष: वर्तमान में नगरीय स्थलों में विचलन सदा विकट समाज शास्त्रीय समस्या बनती जा रही है। इसका प्रमुख कारण जनसंख्या एवं जनसंख्या के घनत्व में निरंतर वृद्धि है। विश्व में अनेक समाजों, समुदायों, कस्बों, नगरों और महानगरों में आर्थिक स्थिति काफी खराब है, जिसके कारण नगरीय स्थलों में विचलन व्याप्त है। इस समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब आर्थिक खुशहाली आए एवं समाज में गरीबी, बेरोजगारी आदि समाप्त हो। धन्यवाद।